गर्म हवा आती है, लू चलेगी, अभी तो बरसात हो गई है, इससे मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा दावा, वैश्विक संकट में गोबर बनेगा देश का सहारा। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह आज कान्हा की नगरी मथुरा के दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने न केवल निराश्रित गौवंश के संरक्षण पर जोर दिया, बल्कि वैश्विक तनाव और युद्ध की आशंकाओं के बीच गाय को भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य बताया। मंत्री ने साफ कहा कि आने वाले समय में खाद और गैस की किल्लत का समाधान सिर्फ गाय के गोबर में छिपा है। मथुरा पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाते हुए कहा कि निराश्रित गौवंश का संरक्षण और गौचर भूमि को भूमाफियाओं से मुक्त कराना सरकार का संकल्प है। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जिले की जितनी भी गौचर भूमि पर अवैध कब्जे हैं, उन्हें तत्काल हटाकर वहां पशुओं के लिए हरे चारे की बुवाई कराई जाए। मंत्री धर्मपाल सिंह ने वैश्विक परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त करते हुए एक दूरगामी बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया में युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, जिससे भविष्य में एलपीजी और अमोनिया गैस की भारी कमी हो सकती है। ऐसी स्थिति में खेती के लिए खाद का संकट खड़ा होगा। जब दुनिया में गैस और खाद का संकट होगा, तब गाय का गोबर ही विकल्प बनेगा। सरकार अब कंपोस्ट खाद के साथ साथ सीबीजी और पीबीजी जैसे बायोगैस प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे रही है, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके। गावो विश्वस्य मातरः का मंत्र देते हुए मंत्री ने कहा कि गाय सिर्फ पशु नहीं, हमारी आस्था और अर्थव्यवस्था की धुरी है। वहीं यमुना शुद्धिकरण पर बोलते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के निर्मल और अविरल संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि यमुना जी की स्वच्छता से न केवल आस्था जुड़ी है, बल्कि इससे मथुरा में पर्यटन को भी नए पंख लगेंगे। निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है। निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर, गलियों में घूमता दिखाई न दे, इसके लिए हम वृहद गौ संरक्षण केंद्र बनाए हैं। उत्तर प्रदेश में 7,500 वृहद गौ संरक्षण केंद्र हैं, जिनमें 13.5 लाख गायें हम संरक्षित किए हैं। इन गायों को भूसा, चारा, स्वच्छता, पानी, इन सब का प्रबंध हो, इसके लिए आज एक बड़ी बैठक बुलाकर निर्देश देने का काम किया गया है। भूसा बैंक अभी हम 75 जिलों में जिला स्तर पर बनाते थे, अब हम गौशाला स्तर पर भूसा बैंक बना रहे हैं। 10 कुंटल भूसा हर भूसा बैंक हर गौशाला में रहे, इसकी भी हम चिंता करने के लिए निर्देश दिए हैं। गौशालाएं आत्मनिर्भर बने तो दूध देने वाली भी गाय पालें। और अब इन गायों को, जो देसी गाय है हमारी, किसान इसलिए छोड़ देता था कि गाय 1 लीटर या 2 लीटर दूध देती थी। अब हम नस्ल सुधार कर जो 1 लीटर गाय दूध देती थी, वो अब 10 और 12 लीटर दूध देगी। साहिवाल गाय, गिरी, हरियाणवी, गंगा तेरी, थार पारकर, इन गायों का हम सीमन किसान को फ्री देने का काम कर रहे हैं। अभी बछिया ही पैदा हो, ये 300 रुपये का सीमन मिलता था, अब इसे हमने 100 रुपये का कर दिया है। तो इस तरीके से देसी नस्ल की गायों का संरक्षण हो, इसके लिए हमारे पास अच्छी स्कीम्स हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, इसमें 10 गायों से ले 25 गाय और 10 गायों तक हम स्कीम है। 25 गायों की स्कीम है 64 लाख रुपए की, इसमें 32 लाख का अनुदान है। मंत्री के इस दौरे ने साफ कर दिया है कि सरकार अब पारंपरिक खेती और ऊर्जा के विकल्पों के लिए पूरी तरह से गौ आधारित मॉडल पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अब देखना यह है कि गौचर भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान कितनी तेजी से परवान चढ़ता है।